नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछले क्लास में देखे थे कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका वो याद करने का ट्रिक और उन्हें कैसे यूज करते हैं। और आज इस वीडियो में हम उनके यूज पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बाकी के फार्मूला पर बात करेंगे। तो अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने क्लास में चर्चा किए थे कि जो एंगल दिया हो, जो कोण दिया है, उसके आधार पर हम लंब को कैसे डिसाइड करते हैं। जब कोण दिया होगा तो लंब डिसाइड कर लेंगे और लंब जब डिसाइड कर लिए तो आधार आसानी से डिसाइड कर लेंगे। और जो इसी लंब आधार पर टिका हुआ है सब कुछ, जबकि कर्ण का जो वैल्यू है वो फिक्स होता है। तो देखिए किस तरह से हम इसे ड्राइव कर करते हैं। और पिछली कक्षा में इस पर चर्चा हुआ था। थोड़ी से हम एकदम सरसरी निगाह डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, इस त्रिभुज में एक्स एंगल को दिखाया गया है, एक्स कोण को दिखाया गया है। इसका मतलब कि इसके बारे में बात होगा। जब इसके बारे में बात होगा तो इसके लिए जो सामने वाली भुजा है वो हमेशा लंब की काम करेगी, क्योंकि जो भी थीटा दिया हुआ होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। और जिस भुजा पर ये बना है उसे आधार कहते हैं, और इन दो भुजाओं को जो जोड़ने वाली रेखा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो इसके लिए ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। ये तीन चीज़ अगर आप इससे पहचान लिए तो आसानी से आप इनके वैल्यू निकाल सकते हैं। जिस तरह से कि साइन एक्स बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण। इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की अगर बात करें, अगर लंब की बात करें तो ये होगा यहाँ पर ए बी, और कर्ण की बात करें तो ए सी होगा। ठीक उसी तरह से कॉस एस, जो कॉस एस की बात करें तो ये भी एस के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो वैल्यू है आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। जब आधार की हम बात करें तो ये जब लंब हो गया तो आधार हमारा ऑलरेडी बेसी हो जाएगा और जो कर्ण होगा वो हमारा एसी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से tan x की बात करें तो x के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा और आधार ये फिक्स है, ये कर्ण फिक्स है। तो tan x बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि p बटा b। अगर हम लंब की बात करें तो सामने वाली भुजा ए बी है और जबकि आधार है बी सी हमारा। तो इस तरह से हम तीन फार्मूला को एक जब कोण दिया होगा तो उसके आधार पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर इस बार कोण को हम बदल दिए हैं, इस बार हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मान दे दिए हैं, चाहे कुछ भी दिया हो, एक्स वाई थीटा 30 35 60 या जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू दिया हो। तो जब वैल्यू दिया होगा कोण का तो उस कोण के बारे में बात करेंगे। और सिंपल से चीज़ है, इसे केवल सेट करना है माइंड में कि जो थीटा होता है उसके सामने वाले भुजा हमेशा लंब का काम करता है। और जब ये लंब हो गया तो जिस पर ये बन रहा है वो आधार का काम करेगा, और इन दो भुजाओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो साइन वाई साइन वाई हो या एक्स हो, इसका वही फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P बाई एच। जब इसमें लंब की बात करें तो इसमें लंब जो है सामने वाली भुजा हो जाएगी बी सी और जो कर्ण होगा वह ए सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो लंब बटा कर्ण ए बी बाई ए सी हो जा रहा है, जबकि साइन वाई की बात कर रहे हैं तो लंब बटा कर्ण बी सी बाई ए सी हो जा रहा है। जब आप एंगल को चेंज कर दीजिएगा तो उसके अनुसार आपकी अलग अलग भुजाएं जो है चेंज हो जाती हैं, और इसी मान को हमें लिखना होता है, याद करना होता है। और याद तो नहीं करना होता, इसे केवल आपको ज्ञात करना होता है। आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर कॉस वाई की बात करें तो होता है बेस
आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा में हाइपोटेनस। बेस की बात करें तो ए बी और कर्ण की बात करें तो ए सी। टेन वाई ठीक उसी तरह से बात करें तो लंब बटा में आधार होता है जिसे हम परपेंडिकुलर बटा बेस बोलते हैं, और इसमें जब लंब की बात करें तो बी सी हो जाएगा और आधार जो है हमारा ए बी का काम करेगा। दोस्तों हम आपको बताए थे कि अगर साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा अगर आपको पता है तो इसका रिवर्स कर दीजिएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो आपको कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगा। साइन थीटा अगर आप लिखे हैं पी बाई एच तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी। ठीक उसी तरह से इसमें जब साइन थीटा ए बी बाई ए सी है तो कोसेक थीटा जो होगा ए सी बाई ए बी हो जाएगा। अब आप इसी तरह से बाकी तीन फार्मूला को, बाकी तीन वैल्यू को, बाकी तीन जो मान है उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला पर, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक आकृति के बारे में जानना होगा जो कि त्रिकोणमिति में अक्सर यूज होता है, उसे बोलते हैं सुपर हेक्सागन। अगर हिंदी में बात करें तो सुपर षष्ठभुज। इस षष्ठभुज को अगर बनाने आपको आ गया तो इसी पर आप कुछ तीनों फार्मूला जो है वो सेट कर दीजिएगा, सभी त्रिकोणमितीय फलन जो है वो सेट करिएगा और ऑलरेडी आपको फार्मूला सामने आ जाएगा। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप उसे माइंड में सेट रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट की बात करते हैं। तो इसका जो बनावट है वो खास होता है, किसी तरह से आप नहीं बना सकते हैं। जो इसका कॉर्नर है, जिसका जो कोण है वो फिक्स करना होता है। तो चलिए जल्दी से इसे हम देख लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको इस साइड से जो है इस कॉर्नर को खींच देना है, फिर इसके ठीक अपोजिट इस साइड से इस कॉर्नर को खींच देना है और बाकी की जो भुजाएं हैं उसे मिला देना है। इस तरह से आप देखिएगा कि हमारे पास षष्ठभुज जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब इसी षष्ठभुज पर हमारे जो त्रिकोणमितीय जितने भी फार्मूला है वो अधिक से अधिक फार्मूला इसी पर आधारित है और इसी पर आपको याद हो जाएगा। केवल आपको ये फिगर देखना है, फिगर देखने के बाद ये माइंड में सेट रहेगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं या फिर कभी भी क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको फार्मूला जो है वो कभी नहीं भूलिएगा, आप फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में अब देखते हैं कि बनावट इसकी कैसी है। तो एक बार फिर से आपके लिए हम खींच दें कि यो इस साइड से आप यहाँ पर खींच दीजिएगा और ठीक इसके सामने जो है इस साइड से खींच दीजिएगा, बाकी जो भुजा है उसे मिला दीजिए। आपके पास ये सुपर हेक्सागन तैयार हो गया। अगर फिर से आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक कर आप बाद में देख सकते हैं। जब इसके स्ट्रक्चर यानी बनावट को जब हम देख लिए तो ये जो आपके पास 6 कॉर्नर है, उस कॉर्नर पर बाकी जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है अलग अलग तरीक़ा से सेट करते हैं। तो देखिए कैसे सेट किया जाता है। अगर हम इस षष्ठभुज की बात करें तो फर्स्ट कॉर्नर पर हमारा जो फिक्स होता है वो होता है टेन थीटा। टेन थीटा आपका ये फिक्स है कि इस कॉर्नर पर आपको टेन थीटा ही सेट करना है, सेटअप करना है। आपको टेन थीटा का वैल्यू इस कॉर्नर पर रख देना है। जब इस कॉर्नर पर टेन थीटा है तो इस कॉर्नर पर आपका ऑलरेडी कोट थीटा आ जाएगा। बाकी जो ये 2 कॉर्नर बचा है उसे हम बाकी जो 2 है उसे सेट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू फिक्स करेंगे, टेन थीटा का जो ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर देंगे और ये कोट थीटा को जगह दे देंगे। ये जो कॉर्नर है साइन थीटा को दे देंगे और ये जो कॉर्नर है कोस थीटा को दे देंगे। तो ये माइंड में आपको सेट करना होगा। ये जो कॉर्नर है वह सेक थीटा को देंगे और ये जो कॉर्नर है वह कोसेक थीटा को देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हम षष्ठभुज के बारे में आसानी से इसे हम खींच पा रहे हैं और आसानी से इसका जगह हमने फिक्स कर दिया। और यही फिक्स जगह जो है आपको अलग अलग फार्मूला, अलग अलग टाइप के जितने भी फार्मूले हैं वो अलग अलग तरीके से निकाल कर दिखाएंगे। तो देखिए इसके जो फर्स्ट फार्मूला है वो किस तरह से सामने आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। इस जो आकृति में है वो सामने वाली भुजा है, इस साइड से हम जा रहे हैं और ठीक इस भुजा से हम इस साइड भी आएंगे। उसी तरह से इस भुजा से हम इस साइड पर जाएंगे और इस भुजा से हम इस साइड पर आएंगे। ठीक इसी तरह से इस भुजा से हम इस भुजा पर जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे। तो हमारे पास जो है
वह 3 फार्मूला आएगा इस साइड से जाने पर, और इस साइड से आने पर 3 फार्मूला आ जाएगा। उससे हम इस आकृति से हम 6 टाइप के फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, जब हम साइन थीटा से कोस थीटा पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सीधा जा रहे हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, और जहाँ पर जा रहे हैं वो वैल्यू और वहाँ पर लिख देंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ठीक उसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। आपको केवल ये जो आकृति है, ये जो फिगर है, उसे माइंड में सेट रखना है, और ये जो इनके जगह है उस जगह को सेट करना है। उस जगह पर आपको ये सभी कॉर्नर पर इसे फिक्स करना है। तब आप इसे विजुअलाइज करके आसानी से जो त्रिकोणमितीय सूत्र है इसे आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। और ठीक इसके हम अपोजिट साइड से एक बार इस यहाँ पर आकर देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो इधर से चलेंगे तो कोस से चलेंगे और साइन पर आएंगे। तो अगर कोस ले हम चले तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसे आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक इसी तरह से अगर हम कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा लिखें तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हमारे पास ये जो 3 फार्मूला हैं और इनके जो रिवर्स से 3 फार्मूला आ गया उसे हम आसानी से लिख सकते हैं, उसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। इस फिगर को याद रखिएगा तो आपकी ये 6 फार्मूला जो है वो कभी नहीं भूलिएगा। आप कहीं भी हो, कभी भी मैथ बनाए, एग्जाम हॉल में जाएं, कुछ भी करें त्रिकोणमिति से रिलेटेड, लेकिन ये जो फार्मूला है ऑलरेडी आपको याद रहेगा। तो दोस्तों जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए और देखते हैं हम बाकी के फार्मूलों को इस सुपर हेक्सागन के माध्यम से, सुपर षष्ठभुज के माध्यम से कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस जो हेक्सागन में है वो हम अलग फार्मूला को जनरेट करेंगे, अलग फार्मूला को हम प्राप्त करेंगे इसी सुपर हेक्सागन के माध्यम से, सुपर षष्ठभुज के माध्यम से। उस षष्ठभुज में था कि हम इस साइड से इस साइड जा रहे थे और इस साइड से इस साइड वापस आ जा रहे थे। ठीक इसी तरह से इस साइड से इस साइड पर गए और सीधे वापस चले जाए। इसमें भी इस साइड से इस साइड गए और इस साइड से इस साइड आ गए। तो हमारे पास 3 और 3 6 फार्मूला ऑलरेडी या आ गया वहाँ से, उसे हम सेट कर रखे थे, उसे आपने नोट भी किया होगा। तो इस जो षष्ठभुज में है हम इस साइड से घूमते हुए जाएंगे, यहाँ तक से पहुँचेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि जो भी रास्ते में मिल रहा है, जो भी हमारे पास मिल रहा है उसे कलेक्ट करते चलेंगे। तो टेन थीटा से अगर हम चलना शुरू करें तो साइन थीटा मिलेगा और कोस थीटा मिलेगा। सबसे पहले इन दोनों को हम पकड़ेंगे। तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हमारा जो फार्मूला है। अच्छा, अगर हम tan थीटा बराबर साइन थीटा लिखें या फिर साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा लिखें तो इससे हमके कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बात वही है, जब ये दोनों बराबर हैं तो बराबर के इस साइड लिखे या इस साइड लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात समझनी होगी। और ठीक इसके बाद अगर हम इस साइड से चलें तो कोट थीटा आएगा। कोट थीटा से अगर हम चलना शुरू करें इस साइड से, यहाँ पर होते हुए यहाँ पर अगर आए हम, तो कोट थीटा से कोस थीटा और साइन थीटा मिलेगा। यानी कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला है। अगर हम कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा लिखें या फिर कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अब आपको ये आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम कोट से इस साइड से बढ़ें तो क्या हम लिख सकते हैं कोसेक बटा में सेक? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे फार्मूला भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक फार्मूला का पार्ट होता है। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ें कोसेक थीटा बराबर तो सेक बटा में टेन ऑलरेडी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सेक थीटा बराबर टेन बटा में साइन, इसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब लिखने से आपको बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे जो कि आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इस षष्ठभुज के माध्यम से इसमें जो जितने भी फार्मूला हैं वो ये मेन जो है दो ही होते हैं। इसी के आधार पर आपका जो है क्वेश्चन बनेंगे और इसी के आधार पर आपका जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे और इसी के आधार पर आपका सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो मेन फार्मूला है वो से दो ही है, इसे याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक उसी तरह कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, या फिर कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। अगर आपको ये पता है तो ये कोई वही बात है, इधर से उधर कर दिया गया है, और ये याद है तो ये इधर से उधर कर दिया गया है। तो इस जो षष्ठभुज के माध्यम से हमारे पास दो फार्मूला आ गए हैं। इन दो फार्मूला को आपको माइंड में सेट रखना होगा, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट हेक्सागन से, नेक्स्ट षष्ठभुज से हम कौन सी फार्मूला को प्राप्त करेंगे। इस षष्ठभुज में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है कि आप इसके बीच में देख सकते हैं कि एक को रखा गया है। इस एक के आधार पर कुछ फार्मूला जो है हम प्राप्त करेंगे। जब एक रख दिए हैं, बाकी सब जो है वो फिक्स्ड है, अपने फिक्स्ड जगह पर है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल एक को अलग से ऐड किया गया है वन को, ताकि हम जो बाकी के फार्मूला है उसे भी आसानी से सेट कर सके दिमाग में। एक बार ये फिगर आपके माइंड में सेट हो गया तो फार्मूला जो है आप उसे ये झलकेगा और उसे आप याद कीजिएगा तो आसानी से याद आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेन थीटा से चलना शुरू करते हैं। रास्ते में एक मिला और कोट थीटा के पास हम पहुंच जाते हैं। तो यह आपका एक फार्मूला हो जाता है, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर हम चले आए हैं तो ठीक यहाँ से हमें भी यहाँ पर जाना होगा। तो कोट थीटा से चलना शुरू करते हैं, रास्ते में 1 मिलता है और टेन थीटा तक पहुँच जाते हैं। यानी कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, ये जो है आपके फार्मूला हो गया। ठीक उसी तरह से बाकी के फार्मूला को हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा से चलना शुरू करें तो 1 आएगा रास्ते में और हम कोसेक थीटा के पास पहुंच जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक फार्मूला हो गया आपको इसे आपको ध्यान में रखना होगा। फिर ठीक उसी तरह से कोसेक थीटा से चलना शुरू करेंगे, रास्ते में 1 मिलेगा और साइन थीटा के पास हम पहुंच जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये जो है आपका एक फार्मूला हो गया। इसी तरह से हम कोस थीटा से अगर सेक थीटा की तरफ चले तो रास्ते में 1 मिलेगा और इसे भी हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा से अगर चलना शुरू करें तो रास्ते में 1 मिलेगा और कोसेक थीटा के पास हम पहुंच जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो देख रहे हैं कि इस तरह से हम फार्मूला को आसानी से अपने माइंड में सेट रख सकते हैं। अगर ये फिगर हमें याद रहा, ये फिगर अगर सेट रहा तो हम इस फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। हमें इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये फिगर माइंड में सेट रखना होगा। तो दोस्तों कभी कल ऐसा होता है कि जो फार्मूला है वो सीधे आप याद किए हैं, बट इसका जो है वो उल्टा फॉर्म भी दे देता है। कहने का मतलब सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग हट के उसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगर टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा है, आप ये तो माइंड में सीधे सेट किए हैं कि टेन थीटा की जगह 1/कोट थीटा लिख लेंगे। लेकिन कहीं कहीं आपको 1/कोट थीटा लिखा हुआ आएगा तो आपको याद रखना है कि ये बराबर टेन थीटा होता है। ये बराबर वो लिखे चाहे ये बराबर, ये बात वही है। लेकिन आपको ये माइंड में सेट रखना होगा कि आपको जो है सीधा फार्मूला ही नहीं, उसका रिवर्स भी आपको माइंड में सेट रखना होगा। इस तरह से हम बाकी जो फार्मूला है उसे भी देखेंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए। बाकी के जो फार्मूला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और जो बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को बुक से बनाया जाएगा एनसीईआरटी का, और इसके साथ ही साथ 5 साल के पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम अच्छा से सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।